हम सभी जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी का पर्व गणेश चतुर्दशी के 10वें दिन मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। लेकिन इस दिन की महत्वपूर्ण कथा भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे कि अनंत चतुर्दशी का असली मतलब क्या है। जी हाँ, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा का भी विधान है। इस व्रत की महिमा के बारे में महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कौंडिन्य ऋषि और उनकी पत्नी शिला की कथा सुनाई थी, जो कि अनंत चतुर्दशी से जुड़ी हुई है। ये कथा है अनंत चतुर्दशी की। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था जिसका नाम कौंडिन्य था और उसकी पत्नी का नाम शीला था। यह दंपति बहुत ही धर्मनिष्ठ, ईश्वर भक्त और सचित्र था। एक बार कौंडिन्य किसी कार्य से यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक स्त्री और पुरुष नदी तट पर बड़ी श्रद्धा और भक्ति से पूजा कर रहे हैं। उनके हाथ में लाल रंग का डोरा था, जिस पर 14 गांठें बंधी हुई थी। कौंडिन्य ने उस दंपति से जिज्ञासा से पूछा, आप लोग किसकी पूजा कर रहे हैं और यह धागा किस लिए बांधा जा रहा है? तब उस महिला ने विनम्रता से उत्तर दिया, हम भगवान अनंत की पूजा कर रहे हैं। यह अनंत व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। कौंडिन्य ने यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्होंने भी वही व्रत करने का संकल्प लिया। कौंडिन्य ने विधिवत अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और अपनी पत्नी शीला के साथ मिलकर इस व्रत का पालन करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। परिवार में सुख समृद्धि आ गई और जीवन आनंदमय बीतने लगा। समय बीतने के साथ कौंडिन्य ऋषि धीरे धीरे अहंकारी हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी शीला से कहा, हमारे घर में जो धन संपत्ति आई है वह मेरी बुद्धि और परिश्रम से आई है। इसमें इस व्रत का कोई योगदान नहीं है। यह सुनकर शीला ने कहा, स्वामी आप ऐसा मत कहिए। यह सब भगवान अनंत की कृपा है और यह सब अनंत व्रत के प्रभाव से ही संभव हुआ है। लेकिन कौंडिन्य ने शीला की बात नहीं मानी। उन्होंने अपने हाथ से अनंत का धागा खोलकर आग में फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने अनंत धागे का अनादर किया, उनके घर की सुख समृद्धि घटने लगी। धन धान्य समाप्त हो गया। घर में दरिद्रता और कलेश बढ़ गया। परिवार में कलह होने लगी। उनका वैभव और यश सब चला गया। धीरे धीरे कौंडिन्य निर्धन होकर दर दर भटकने लगे। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो कौंडिन्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी शीला से कहा, सचमुच यह सब मेरी गलती थी। मैंने अहंकार में आकर भगवान अनंत का अनादर किया। अब मैं उन्हें पाने के लिए तपस्या करूंगा। उसके बाद कौंडिन्य वन में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। वे कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे, पहाड़ों जंगलों में भटकते रहे और अंततः नदी के तट पर बैठकर अनंत भगवान का स्मरण करने लगे। उनकी कठोर तपस्या और पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सम्मुख प्रकट हुए। भगवान अनंत ने कहा, हे कौंडिन्य, तुमने अहंकारवश मेरे व्रत का अनादर किया, इसलिए तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ा। अब तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत 14 वर्षों तक करोगे तो तुम्हें पुनः सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ने भगवान से क्षमा मांगी और पुनः व्रत का संकल्प लेकर घर लौट आए।
उन्होंने और उनकी पत्नी शीला ने जीवन भर श्रद्धा पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। इससे उनके घर में फिर से समृद्धि लौट आई और परिवार सुखमय हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि व्रत और पूजा में श्रद्धा और विश्वास सबसे जरूरी होता है। अहंकार और अविश्वास मनुष्य के जीवन को दुखों से भर देता है। जो भी व्रत किया जाए उसे नियम और आस्था से करना बहुत जरूरी है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से जीवन के दुख दूर होते हैं और विष्णु भगवान की कृपा से सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से जरूर करना चाहिए और इस वीडियो को आप सभी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सभी अनंत चतुर्दशी का महत्व और उसकी विशेषता जान सकें और ये भी जान लें कि अनंत चतुर्दशी पर कैसे आप भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं और कैसे अनंत धागा आपके कष्ट मिटा सकता है। अनंत चतुर्दशी पर विशेष है एक लाल डोरा जिसे अनंत धागा भी कहा जाता है, जिसमें 14 गांठें लगाई जाती है और उसे अपने हाथ पर बांधा जाता है। इसे बांधने के बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा सदा हम सब पर बनी रहती है और हम सभी के रास्ते सरल होते चले जाते हैं। ये थी अनंत चतुर्दशी की कथा। इसलिए मैं दोबारा कहूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग जान सकें कि अनंत चतुर्दशी का केवल महत्व गणेश जी का विसर्जन ही नहीं, भगवान विष्णु की कृपा पाना भी है। videodex.jivanjali.com